हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज सो समता। सो चलो देखो, जो हो गया वो हो गया, उसको मिट्टी पाओ, ठीक है। अब नई शुरुआत करते हैं। एंड नई शुरुआत करने से पहले हमेशा हमको पता होना चाहिए कि हमने पिछली कौन सी गलतियां करी है, कौन से गलत डिसीजंस लिए हैं। वैसे तो ये इस लाइन में आना ही बहुत बड़ा गलत डिसीजन था आई थिंक, बट देन आप इस गलत डिसीजन को सही डिसीजन करने के लिए हमें अपने गलत डिसीजन को सही करना पड़ेगा। क्या ही बोल रही हूँ, बट तुम समझ गए ना कि लाइक वीडियो तुम पढ़ के आ गए हो ना कि इट इज अबाउट कि द मिस्टेक्स आई डिड इन माई ड्रॉप ईयर। बहुत गर्मी हो रही है तो पसीना वसीना माफ करें। तो चलो, तो देखो, सबसे पहली गलती, तुम भी अपनी गलतियां लिखना, ठीक है, कमेंट में। तुम मेरी गलती से सीखो, मैं तुम्हारी गलती से सीखूंगी, एंड दैट्स ऑल, वाइस वर्सा, ठीक है। तो अपनी भी गलतियां लिखना, ठीक है, जो तुम, और लिखना कि इस साल नहीं करूंगी या करूंगा, ठीक है। तुम अगर लिखोगे ना पॉइंट वाइज तो तुम्हें रहेगा कि यार मैंने सच में ये गलतियां करी है। तो बैठ के सोचना कि यार मैंने सच में क्या क्या गलती करी है, एनालाइज करना, एंड देन मेक श्योर कि ये साल तुम ना करो। तो सबसे पहला इज प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। और ये एस्पायरेंट लाइफ का एक पहलू है। अगर तुम एस्पायरेंट हो और प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं किया है तुमने आज तक, तो शायद तुम बहुत दिग्गज हो, बट एवरी स्टूडेंट लाइक अस, प्रोक्रेस्टिनेशन इज जस्ट डे टू डे लाइफ का एक वर्ड है, ठीक है। तो कल से करेंगे, आज सुबह से करेंगे, मंडे से करेंगे, न्यू मंथ से करेंगे, 12 बजे से करेंगे, 1 बजे से करेंगे। सो दिस जस्ट गोज एंड गोज, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी गलती होती है और बहुत कॉमन गलती होती है। तो आई स्वेयर इस बार ये गलती बिल्कुल भी नहीं करूंगी। पिछले बार पे मैंने बहुत रिड्यूस किया था एंड तक आते आते, बट यू नो दैट इज एंड तक आते आते। तो बहुत ज्यादा इस पे फोकस रखना है कि तुम्हें जब मन बोले ना कि भाई कल से करेंगे, तो उसको चुप कराना कि चल हट, मैं तुझे जानता हूँ कि तूने कब करना है, कल कभी नहीं आता, ठीक है। तो सबसे पहले तो प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करेंगे, वादा करते हैं, ठीक है। अगर अपन को सक्सेस चाहिए या वो सेटिस्फेक्शन चाहिए कि मैंने अपना बेस्ट दे दिया, ठीक है। तो अगर तुम प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तो ऑब्वियसली तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओगे, ठीक है। दूसरा इज लैक ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस, and the biggest mistake of my drop year was that I haven't practiced much questions। और नीट 2025 का पेपर देखकर इतना तो समझ आ गया कि I have to practice every type of questions, especially the hardest questions। और सिंपल सी बात है, अगर मैं ज्यादा प्रैक्टिस करती हूँ तो मेरा उतना ही कम टाइम लगेगा, एंड दैट इज द मेन गोल। बट कंफ्यूजन हमें इस पे आता है कि बट ये मिलेंगे कहाँ, हार्डेस्ट क्वेश्चंस हमें कहाँ मिलेंगे। So I found it in NEET Prep Essential app and trust me you will just love it। यहाँ पे हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स मिल जाता है, जहाँ पर तीनों सब्जेक्ट के हार्डेस्ट क्वेश्चंस एक जगह पे मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस। क्वेश्चन स्टार्ट होते ही टाइमर ऑन हो जाता है सो दैट आई कैन मैनेज माई टाइम। और क्वेश्चन गलत होने पे मैं जाकर वीडियो सोल्यूशन देख लेती हूँ, एंड ऑडियो सोल्यूशन भी मिल जाते हैं विथ टेक्स्ट सोल्यूशन। और एक बात, यहाँ पर लेवल वाइज क्वेश्चन भी सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि लेवल 1 का क्वेश्चन सॉल्व कर लिया तो अब लेवल 2 का क्वेश्चन सॉल्व करो। अभी ये एक्सक्लूसिव हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल रहा है एनसीईआरटी अभ्यास बैच के साथ, जहाँ पे मैं पेज वाइज फिल्टर लगाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ। ऑल्सो डिफिकल्टी लेवल का भी ऑप्शन मिलता है। बाकी क्वेश्चन गलत हो तो टेक्स्ट सोल्यूशंस, वीडियो सोल्यूशंस और ऑडियो सोल्यूशंस तो है ही, एंड आई कैन बुक मार्क द क्वेश्चंस ऑल्सो, जो मुझे बाद में रिव्यू करना है। एंड द बेस्ट फीचर इज एनसीईआरटी डाइसेक्ट फीचर, जहाँ पर हमें चारों ऑप्शन पता चल जाता है कि किस लाइन से बना है एनसीईआरटी का। इसके अलावा मेरे जितने भी क्वेश्चन गलत होते हैं मुझे उसको अलग से एनसीईआरटी में हाईलाइट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑटोमेटिकली वो इनकरेक्ट क्वेश्चन मार्क एनसीईआरटी में हाईलाइट हो जाता है, ताकि मैं अपनी मिस्टेक्स कभी भी रेक्टिफाई कर पाऊँ। हाईलाइटेड लाइन्स पर क्लिक करके मैं देख भी सकती हूँ कि कौन सा क्वेश्चन मैंने गलत किया है और उसको रीअटेम्प्ट भी कर सकती हूँ। और देखो, हमें इतना तो पता चल गया है कि नीट पे बहुत डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हर टाइप की एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए हम इसका AR पावर अप कोर्स भी यूज कर सकते हैं। इसमें आपको असर्शन रीजन टाइप, स्टेटमेंट बेस्ड, मैचिंग टाइप, लेबलिंग टाइप और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं। बेस्ट थिंग इज यहाँ पर आपको कस्टम टेस्ट जनरेट करने को भी मिल जाता है। लाइक कोई टेस्ट वेस्ट का झंझट नहीं, जो चैप्टर कंप्लीट है उसको सिलेक्ट करके आप अपना टेस्ट बना सकते हो, जिसमें आप टॉपिक वाइज या पेज वाइज भी टेस्ट बना सकते हो। प्लस यहाँ पर भी आप डिफिकल्टी लेवल अपना सिलेक्ट कर सकते हो। अब देखो, PYQs तो इम्पोर्टेंट है ही, तो PYQs मार्क्ड एनसीईआरटी में यहाँ पर 25 ईयर्स के PYQs ऑलरेडी मार्क्ड है, तो मैं एनसीईआरटी पढ़ते पढ़ते PYQs भी सॉल्व कर सकती हूँ।
What can be better than this guys? भी एनसीईआरटी अभ्यास बैच में एनरोल करने पे आपको ये सारे फीचर्स कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाएंगे। ऑफलाइन मैनर में प्रैक्टिस करने के लिए आप अल्टीमेट कॉम्बो भी परचेज कर सकते हो। एनसीईआरटी अभ्यास और सारे कॉम्प्लीमेंट्री फीचर्स के साथ साथ 8 मॉड्यूल्स भी मिलती है और 50 OMR शीट्स भी। और यहाँ पे आपको 3 days रिफंड गारंटी भी मिलती है इन केस आपको ये बैच अच्छा नहीं लगता, बट ट्रस्ट मी लगेगा। सो एक बार ट्राई करना तो बनता है। सारे लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए, तो चेक इट आउट। इसलिए कहते हैं पढ़ लो चाहे कहीं से, क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे एनसीईआरटी अभ्यास बैच। ओके, नाउ कम टू थर्ड वन। थर्ड वन इज रिसोर्सेज। देखो रिसोर्सेज ना, हम अभी जब स्टार्टिंग में होता है हम पूरी वो क्या बोलते हैं, पूरी बुक्स भर देते हैं, हम नोटबुक्स पूरी इतनी बड़ी बड़ी फाइल्स भर देते हैं ये वो, बट हमें ना बहुत ज़्यादा रियलाइज करने की ज़रूरत है कि एट द एंड ऑफ द डे हम वो सब नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हमको एक रिसोर्स बनाना है जो कि हम एंड में उसको रिवाइज कर पाए, क्योंकि एज यू ऑल नो कि अगर हमने कितना भी पढ़ लिया हो, अगर उस चीज को हम 2 महीने में रिवाइज नहीं कर पाए ना, 2 महीने भी छोड़ दो, लास्ट के 1 महीने में भी रिवाइज नहीं कर पाए ना, तो वी आर जस्ट गॉन, क्योंकि इतना याद नहीं रहता है। यू नो एग्जाम हॉल में लगता है कि यार ये तो कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, कहीं तो देखा है, बट आता नहीं है, क्योंकि हमसे एग्जाम में ऊपर ऊपर से तो कुछ पूछता नहीं है, हमसे वो डिटेलिंग में पूछता है, और वो डिटेलिंग कब याद रहेगा जब हमें सब कुछ है ना अच्छे से याद हो। तो मेक योर रिसोर्सेस लाइक कि आप उस टाइम के लिए बना रहे हो। ऐसे आपको नोट्स बनाने आप बनाओ, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साइड बाय साइड अभी से अपने रिसोर्सेज क्लियर करते जाओ कि ठीक है एंड ऑफ द डे मेरे पास इतना सा है जो मुझे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, ठीक है। तो मेरी ये गलती मैंने बहुत हद तक सुधारी थी। कुछ सब्जेक्ट्स का मैंने बना रखा है तो मेरे को इस साल हेल्प करेगा, बट देन फिजिक्स में मैंने नहीं बनाया है अच्छे से कुछ भी, तो आई थिंक इस बार मैं फिजिक्स में बनाने में बहुत ज्यादा जोर दूंगी। एंड प्लस ऑर्गेनिक में, देखो मेरी लगी पड़ी ऑर्गेनिक में, तो आई थिंक ऑर्गेनिक में आई हैव टू मेक अ गुड रिसोर्स, तो तुम भी बनाना, ठीक है। तो नंबर 4 इज नेग्लेक्टिंग फिजिकल हेल्थ, ठीक है। देखो अब फिजिकल हेल्थ, पहले तो जब जोश आता है ना हमें लगता है कि भाई रात को नहीं सोएंगे, ये नहीं सोएंगे, वो नहीं सोएंगे, ऐसा मत करना, क्योंकि ठीक है तुम एक दिन बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, लाइक बहुत 15 घंटे पढ़ लिए तुमने, बट देन जो तुम्हारे 2-4 दिन, 1 हफ्ता निकल जाता है ना, खराब हो जाता है उस दिन के वजह से। एक तो मन में ये भी आ जाता है कि भाई इतना पढ़ लिया, अब तो थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं, और फिर वो रेस्ट में बदल जाता है। दूसरी बात फिजिकल हेल्थ साथ ही नहीं देती, कहती है कि भाई यू आर सो एग्जॉस्टेड नाउ टेक रेस्ट। तो इतना एग्जॉस्ट भी नहीं होना, एक मिनिमम स्टडी आवर हमें पूरे ईयर कंटिन्यू करना है, समझ गए। एंड नाउ 5th इज अबाउट मेंटल हेल्थ। देखो नीट एस्पायरेंट की और मेंटल हेल्थ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, बट वी हैव टू मेक श्योर कि हमारी मेंटल हेल्थ अच्छा रहे, ठीक है। देखो अगर तुम घर पर हो, ठीक है, और तुम्हारे घर वाले उतना सपोर्टिव नहीं है तुम्हें, मतलब यू नो थोड़ा टॉक्सिक माहौल है, होता है, क्योंकि मेरे पास बहुत मैसेजेस भी आए हैं, मैंने अपने दोस्तों का भी देखा है, कुछ कुछ का होता है टॉक्सिक, ठीक है। ऑफकोर्स बात आ जाती है कि पेरेंट्स है ये वो, बट यार टॉक्सिक होता है, आई नो इस प्रिपरेशन जर्नी में टॉक्सिक हो जाता है। तो अगर तुम्हारा ऐसा है तो ब्रो मत सुनो, मैं यही बोलती हूँ सबको कि मत सुनो, ईयरफोन्स लगा लो, क्योंकि अगर वो बातें तुम्हारे कान तक नहीं जाएंगी, अगर वो ताने तुम्हारे कान तक नहीं जाएंगे तो तुम गंदा फील नहीं करोगे, यू विल नॉट फील लाइक कि ब्रो माई लाइफ इज जस्ट ओवर, ठीक है। और अगर कुछ अच्छा बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स सुनो, लेकिन अगर तुम्हें लग रहा है कि यार दे आर जस्ट पॉइंटिंग आउट योर मिस्टेक्स एवरी टाइम कि तुमने देखा कैसे बर्बाद कर दिया 1 साल, तुमने देखा, अगर ऐसा चल रहा है तो मत सुनो, क्योंकि आई नो दिस हिंडर्स योर प्रिपरेशन। तो जस्ट एयरफोन्स लगा लो, क्लासेस ऑन कर लो, एकदम साउंड बढ़ा लो, ठीक है, एंड स्टे काम, क्योंकि प्रिपरेशन में दिमाग का ठंडा होना, खुश रहना अंदर से जरूरी है, वरना ना फिर ना हम पढ़ पाते हैं, ना हमें कुछ और करने का मन करता है, जस्ट लगता है बैठे हूँ और दीवारों को निहार रहा हूँ, बस ऐसी वाली फीलिंग आती है। तो आई डोंट वांट कि ऐसी वाली फीलिंग हमें आए, ठीक है। नाउ 6th एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज मॉक टेस्ट। यार मॉक टेस्ट देने में बहुत डर लगता है, मुझे भी लगता था, बट मैंने पिछली बार वो अपना डर तोड़ा था कि चलो यार
टेस्ट तो देंगे, प्रिपेयर हो या नहीं हो, ठीक है। तो मैं देती थी, बट द थिंग वॉज कि, और मैंने पिछले सोचा था इस बार भी सोचूंगी, तो ऐसा है कि मॉक टेस्ट तो होता है कि आईना दिखाने के लिए, भाई देख तू कहाँ स्टैंड करता है, देख देख क्या कर रहा है तू, तुम्हें ये समझ कर टेस्ट देना पड़ेगा कि अच्छा चलो नया, कुछ नया सीखा। तुम अगर डरते रहोगे कि यार ये तो आईना दिखा देगा, यार ये तो फिर मेरा डेलुलू तोड़ देगा, तो ब्रो नहीं हो पाएगा। तुम बस ये सोच कर दो कि देखो इतने सारे नए क्वेश्चंस, कम से कम ठीक है मुझे नहीं आता, आंसर्स जानने को मिलेंगे, बस ये सोच कर दो, तो देखना काफी हेल्प करेगा, ठीक है। मैं भी यही सोच के दूंगी। आई नो वो डर लगता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, नंबर कम आ गए तो कॉन्फिडेंस टूट जाएगा, और टूट जाता है कॉन्फिडेंस फॉर रियल, ठीक है। लेकिन हमें ये सोचना है कि अभी गलती करेंगे तभी बाद में नहीं करेंगे, ठीक है। तो 7th पॉइंट इज टू रिवाइज प्रॉपरली। जैसे कि मैंने बोला कि लास्ट के महीनों में अगर तुमने रिवाइज नहीं किया तो भाई कुछ नहीं, बहुत सारे मैंने बहुत कुछ बहुत अच्छे से पढ़ा था, बट क्योंकि लास्ट में रिवाइज नहीं कर पाई तो स्वाहा हो गया। तो प्लीज लास्ट में हमें रिवाइज बहुत अच्छे से करना है, उसके लिए अभी से हमें प्रिपेयर करना है कि लास्ट में हम कैसे रिवाइज करेंगे। एंड द 8th वन इज कंपैरिजन। एक तो कंपेयर मत करना, ना खुद को किसी से, ना किसी को किसी से। हाँ तुम देखना कि तुम बेटर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये सब नापना, लेकिन ये कंपेयर मत करना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। बहुत कंपैरिजन चलता है और फिर उसकी वजह से कुछ भी करने का मन नहीं करता कि कुछ तो अच्छा हो ही नहीं रहा मेरे साथ, कब होगा, कैसे होगा। इसको पॉजिटिव वे में लेना कि मैं कैसे बेटर कर रहा हूँ, मैं बेटर कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। और तुम्हें अगर टारगेट्स भेजने हैं डेली एंड ऑल तो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और ताकि कंसिस्टेंट रहो, मैं भी एक्टिव रहूंगी, बस ये महीना जाने दो। आई विल सेंड माई टारगेट्स, आई विल डू एवरीथिंग। 9th वन इज की टेकिंग एवरीथिंग सो सीरियसली। लाइक किसी टेस्ट में बहुत गंदा स्कोर आ गया तो मुझे ऐसा लगता था कि बस खत्म हो गया, व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर। मुझे ऐसा लगता था क्या कर रही है तू, कुछ भी नहीं होगा क्या तेरे से, ये वो। भाई दूसरे क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, मुझे खुद से खुद क्वेश्चन होता था कि कैसे होगा क्या होगा। तो इतना सीरियसली मत लो। टेस्ट में कम नंबर आना इज नॉर्मल, सबके आते हैं। अपने घर वालों को भी बोलो कि आते हैं, ऐसी बात नहीं है। जैसे जैसे सिलेबस बढ़ेगा आते हैं कम नंबर, बट तुम नेक्स्ट टाइम अच्छा कर रहे हो, नेक्स्ट टाइम अच्छा कर रहे हो, ये तुम्हें देखना है। और अगर कम नंबर आ रहे हैं तो तुम्हें एनालाइज करना पड़ेगा कि क्यों आ रहे हैं। ऐसे हार के नहीं बैठ सकते हो कि भाई कम नंबर आ गए मैं तो दुनिया हार गई, बस हो गया, ऐसा नहीं हो सकता। एंड लास्ट वन इज स्टॉप ईगो गेम। लाइक अपने ईगो पे मत लो कि क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। हाँ बेटर करो, लेकिन क्यों नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा। और तुम ऐसा कि भाई एक एग्जाम नहीं हो रहा तो बस लाइफ तो खत्म हो गई है, अब कुछ भी नहीं कर सकता मैंने तो बनना ही ये था, अब नहीं बन पाया तो अब क्या करूंगा। ये सब मत लो। इसी चक्कर में आजकल इतने सुसाइड वगैरह हो रहे हैं, और मतलब लिटरली हो रहे हैं बहुत सारे। एंड प्लीज ये सब मत करो। लाइफ बहुत सुंदर है यार। आई नो मेरी भी लाइफ में तो ये फेज आ रहे हैं ना, आई एम ऑल्सो फेसिंग ऑल द थिंग्स, बट एंडिंग लाइफ इज नॉट द थिंग। ईगो गेम पे मत लो। अगर नहीं हो रहा तो शायद बहुत अच्छी चीज तुम्हारा वेट कर रही है, ठीक है। तो या दैट्स इट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड कॉमेंट डाउन फॉर सच वीडियोज, एंड लाइक कर देना। बाकी सेकंड चैनल ज्वाइन कर सकते हो, कॉलेज वगैरह का कुछ भी व्लॉग एंड ऑल देखना हो तो। बाकी दैट्स इट। खुश रहना, ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, और ज़्यादा टेंशन हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी, यू कैन टॉक टू मी, आई एम देयर, ठीक है। सो या बाय, टाटा।